तो ये यहाँ पर इसके ये गियर बॉक्स है इसका, यहाँ से ये पैरों से चलता है। एक घर हमें मिला जहां पर अभी तक लोग अपने पुराने घर में रहते हैं और अपनी भाषा में पुंड बोलते हैं। अच्छा। हाँ, पुंड। इसमें धान डाल के तो कूटना, उसको कूट के उससे चावल बनते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर ऊन के धागे के कपड़े बनाए जाते हैं जो ओढ़ने के काम और पहनने के काम आते हैं। ये देखिए जी कितनी सुंदर है, ये हैंडमेड है, हाथों से बनाई जाती है। और पशु घर में इस समय हम मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं वहां पर भैंस है, गाय हैं, बकरियां हैं। डुग्गन के गांव में इस समय मौजूद है हम, और डुग्गन के गांव को जब हमने देखा तो यहाँ पर लगभग सब नए घर बने हैं, कुछ पुराने घर हैं। एक घर हमें मिला जहां पर अभी तक लोग अपने पुराने घर में रहते हैं, और भी घर हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे पुराने घर। लेकिन स्टाइल देखा जब हमने घर का तो सोचा कि आपको भी इस घर को दिखाएं। आइए घर के अंदर वाली तरफ चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप देखिए, ये यहाँ पर जिसको पुसारी भी कहते हैं, हम अपनी भाषा में डब कहते हैं, वरांडा भी कह सकते हैं आप। तो ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर बैठते हैं शाम के समय, सुबह के समय, ठंडी रहती है ये। और ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर कोई टीन नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऊपर मिट्टी के कच्चे कोठे हैं, लेकिन पुराने घर हैं। कितना लंबा घर है, आपको यहाँ से वहां तक दिखाई दे रहा होगा। लगभग 50 फीट की लंबाई होगी इस घर की। अब हम आपको दिखाएंगे कि खाना कहाँ पर बनता है, माल मवेशी के लिए अलग से किस प्रकार से कमरा बनाए रखा है, अनाज को कहाँ पर स्टोर करते हैं, सब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और घर में ही लगभग सब काम घर में ही किए जाते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जहां पर भैंस, बकरी, बैलों को रखा जाता है वो दिखाते हैं। ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये यहाँ पर अनाज स्टोर करने के लिए ये लकड़ी का पीछे बड़ा संदूक आपको दिखाई दे रहा है। इसी के ऊपर चरखा आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके ऊपर ऊन से धागा बनाया जाता है। ये चरखा है। और ये देखिए आप, यहाँ पर ये अनाज इसमें स्टोर किया जाता है। यहाँ पर ये जो है ये इनका ट्रेडिशनल स्टाइल है। इसमें बाहर से मिट्टी वगैरह लगाई हुई है और इसके अंदर भी अनाज को स्टोर करके रखते हैं। गाय, भैंस, पशु घर में इस समय हम मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं वहां पर भैंस है, गाय हैं, बकरियां हैं। और ऊपर हमारी भाषा में कीड़ कहते हैं, किरड़ भी कहा जाता है अलग अलग भाषाओं में, वो भी रखी हुई है। इस तरफ ये देखें अगर आप, तो ये मधानी है, यानी कि इसी भाषा में जो हमारी भाषा में इसको गुड़ों भी कहते हैं, मंथ भी कहते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। आप क्या कहते हैं जिसको? मान। तो ये मान है, मांद। तो ये मांद है। ये देखिए जी कितनी सुंदर है, ये हैंडमेड है, हाथों से बनाई जाती है। और इससे दही को फेंट कर लस्सी, और लस्सी से माखन, और माखन से घी बनाया जाता है। और इसका साइज भी देखिए काफी बड़ा है, काफी लंबी है, और ऊपर भी अच्छे से इसके ऊपर कढ़ाई की हुई है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको लाइफस्टाइल दिखाया जाए कि लाइफस्टाइल क्या है जीने का, यहाँ का, डुग्गन का, वो हम आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, इस समय हम पशु घर में हैं, हमने आपको दिखाया। यहाँ पर देखिए पशु, यानी कि जब आप यहाँ पर बैठते हैं तो चूल्हा भी रखा है यहाँ पर, कि कभी कभार यहाँ पर भी खाना बन जाता है, यहाँ पर भी बैठ चाय शाय चलती है। और इस तरफ पशु हैं, बकरियां हैं, और पशु घर में, यानी कि एक घर में अलग अलग मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर क्या रखे। ऊपर ये देखिए, ये पशुओं के लिए नीचे से डालने के लिए है, कि जब सोते हैं पशु तो नीचे गर्म रहे, और जो गोबर है और जो इनका मल मूत्र है वो इनकी बॉडी से न लगे, इसके लिए इन पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब आपको घर के कुछ अलग और हिस्से दिखाने की कोशिश करेंगे कि अलग हिस्से घर के क्या क्या है। आइए अब देखिए, यहाँ पर बाहर आपको एक और चीज दिखाऊंगा मैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बला है, ये क्या आइटम है, ये क्या है, टांगों के लिए क्या है ये?
ये खड्डी है जनाब, जिसके ऊपर ऊन के धागे के कपड़े बनाए जाते हैं जो ओढ़ने के काम और पहनने के काम आते हैं, जैसे कि कोट, घुटन्ना, कुर्ते, कंबल, चादरें। तो ये वो स्थान है जहां पर कपड़े बनाए जाते हैं। यहां पर पूरा सिस्टम लगता है, यहां से यहां तक पूरा सिस्टम होता है। हालांकि अभी नहीं है क्योंकि सर्दियों में ज्यादा ये काम आता है। तो ये यहां पर इसके ये गियर बॉक्स है इसका, यहां से ये पैरों से चलता है, यानी कि जब आप उसको धागे को यहां से यहां फेंकते हैं तो ये अलग अलग चाल में इसको चलाना होता है, तब वो कपड़ा बुनता है। तो ये पूरा सिस्टम उसका है, यहां से वो लगा रहता है। ये देखिए, ये इसके जितने भी ये पार्ट्स हैं इसके खड्डी के, यहाँ पर है, वहां पर है, इसके ऊपर वो चलाकर लगाकर फिर यहां से कपड़ा उसके साथ बांधा होता है पीछे, है ना, ऊपर से। तो ये देखिए आप। आइए अब आपको दूसरे घर के दूसरे हिस्से, ये देखिए ऊने अभी तक यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो आइए अब आपको घर के दूसरे हिस्से में लेकर जाते हैं, जो पूजा पाठ वाला हिस्सा है, वहां पर लेकर जाते हैं। तो ये घर का दूसरा हिस्सा है जहां पर देवी देवताओं का स्थान है, जहां पर पूजा पाठ की जाती है। और यहां पर आप देखिए ढोल भी यहां पर रखा हुआ है। माता चंडी का स्थान है ये, और प्राचीन स्थान है। आप देख रहे हैं ये चांदी के सारे त्रिशूल यहां पर हैं, और ये पूजा पाठ वाला स्थान घर का ये हिस्सा जो है इसमें देवी देवता है, यानी कि अलग अलग हिस्से हैं घर के। पशुओं वाला घर अलग है, देवी देवताओं वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर ढोल वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पर भी व्यवस्था पूरी है, बैठने की, रहने की, सोने की। और यहाँ पर भी किचन का पूरा देखिए, यहाँ पर भी छोटी सी किचन एक यहाँ पर भी है, चूल्हा यहाँ पर ट्रेडिशनल स्टाइल, वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। आइए अब घर के दूसरे हिस्से में आपको लेकर जाते हैं। ये देखिए आप, ये जी ये अपने लिए है, यहाँ पर आप यानी कि रहते हैं, खाना बनाते हैं और यहाँ पर सोते हैं, और साथ साथ में हुक्का भी यहाँ पर पीते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हुक्का भी रखा हुआ है। और अपने जो एग्रीकल्चर टूल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये देखिए शेली, इसको रस्सी जो है इसको शेली हम कहते हैं, ये बकरे की ऊन की बनती है जी। तो ये देखिए ये टूल्स हैं, एग्रीकल्चर टूल्स हैं जिनके साथ घास वगैरह मक्की काटी जाती है। इस तरफ किचन है, चूल्हा है इनका। ये देखिए ये जी यहाँ पर खाना बनता है। ये देखिए छोटा सा चूल्हा है, यहाँ पर आपका ये यहाँ पर हल्दी नमक वगैरह वगैरह रखने के लिए यहाँ पर ये जगह है। और बने हुए खाने के ऊपर ये देखिए ठंडे घर है, ऊपर से एक कपड़ा डाल दिया है, बना हुआ खाना, और दोपहर का खाना बना के लोग अपने अपने कामों के लिए निकल गए हैं। इस तरफ कुछ बर्तन रखे हुए हैं। ये पुराना घर है, हालांकि अब इन्होंने अपने नए घर भी बना लिए हैं। ये पुराना घर है लेकिन बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। हम आपको और भी घर यहाँ के बाहर बाहर से आप दिखाएंगे, अंदर का तो हमने दिखा दिया, लेकिन पूरे गांव का, पूरे डुग्गन के इस गांव की पूरी अलग अलग जो पुराने घर हैं वो हम आपको अवश्य दिखाएंगे बाहर बाहर से, कि सबका स्टाइल एक जैसा है। और बहुत अच्छा लगा हमने आपको दिखाया कि पशु घर अलग से दिखाया, देवी देवता जहां पर रखे गए हैं पूजा पाठ वाला वो हिस्सा अलग है, खुद का जो जहां पर खुद रहना खाना पीना वो अलग जगह पर, घर के अलग अलग हिस्से। और बाहर वाली तरफ एक और कमरा है गेस्टों के लिए, कि जब कोई मेहमान आए तो उसके लिए जी स्पेशल कमरा है उस तरफ, उसमें बेड वगैरह लगा हुआ है। ये देखिए वो कमरा यहाँ पर रखा हुआ है। तो जनाब हम जब भी आते हैं किसी भी गांव में तो स्ट्रेट लाइन हमेशा कोशिश करता है कि आपको गांव के रहन सहन के ऊपर देखें, गांव के घरों की बात करें कि घर कैसे हैं, गांव में क्या क्या काम होते हैं, वो सब काम यहाँ पर हमने आपको दिखाए। तो मेरे साथ अभी घर के मालिक मौजूद हैं, इनसे ये जो जितने भी टूल्स हैं इनके ऊपर बातचीत करेंगे। ये क्या रखा हुआ है यहाँ पर? ये इसको हम अपनी भाषा में पुंड बोलते हैं। अच्छा। हाँ पुंड। इसमें
धान डाल के तो कूटना उसको, कूट के उससे चावल बनते हैं। ठीक है ना, जब कोई इमरजेंसी आप मशीन पे नहीं ले जा सकते, कोई आ गया मेहमान तो जल्दबाजी में इसमें निकाल लेंगे, ठीक है। उसके चावल बना लेंगे, धान डाल के कूटना उसको और फिर उसके चावल बना लेंगे। और दूसरा प्रयोग इसका हम जो पट्टू बनाते हैं ना, जैसे तानी है ना, ऊन की, तो उसको वो ऐसे साइज में बड़ी रहती है, उसको मुलायम करने के लिए, एक साइज करने के लिए, तो इसमें डाल के फिर पैर के साथ इसको नकते हैं 5-7 वाला। हाँ हाँ, 6-7 बार इसको इसमें से निकालना उसको, तो फिर वो अपने साइज का हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, और मुलायम हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये उसके लिए भी जरूरी होता है।